गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये रामचरितमानस की कुछ स्लिप्स हैं। इनमें दोहा और चौपाइयाँ दोनों हैं और ये बालकांड से हैं। तो इनमें से मैं स्लिप सेलेक्ट करूँगी, देखती हूँ कि आपके लव लाइफ के बारे में क्या निकल के आता है, आपके पर्सन की ओर से आपकी लव लाइफ में और क्या है। मैं स्लिप्स ले रही हूँ। फिलहाल एक साथ ही ये 4 स्लिप्स मेरे हाथ में आ गई हैं। तो पहले मैं इनको ही डिकोड करने की कोशिश करती हूँ कि क्या है इन स्लिप्स में आपके लिए। उसके बाद नीड होगी तो मैं और लूँगी। इसमें चौपाई है, जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। कुछ यहाँ ऐसी एनर्जी है कि आप और आपके पर्सन यानी आपके रिश्ते के बारे में कोई पर्सन है जो गलत तरीके से देख रहे हैं। गलत तरीके से मीन्स क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, आपको या आपके पर्सन को। कोई ऐसा सिनेरियो मुझे बनते दिख रहा है कि आप लोगों के रिश्ते को से किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब ये कौन हो सकता है ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल होता है। हो सकता है आपके क्लोज ही हों, क्लोज आप समझ रहे हो कि वो आपके क्लोज हों, सिर्फ दिखाने के लिए वो क्लोज हों, लेकिन अंदर से वो आपको और आपके रिश्ते को पसंद ना करते हों। तो ऐसा कुछ मुझे सिनेरियो बनते दिख रहा है। इसलिए आप ज़रा अलर्ट रहें, अपने आसपास के लोगों को समझते रहें। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि हर किसी पे शक करें, लेकिन हर किसी पे विश्वास भी नहीं करें। एक डायलॉग बोला जाता है, ऑल सस्पेक्ट ऑल रेस्पेक्ट। तो ये आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिश्ते को, आपके पर्सन को, आपके रिश्ते पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसे ये पसंद नहीं आ रहा। ट्रू लव किसी नेगेटिव एनर्जी को पसंद नहीं आता। तो एक सिनेरियो यहाँ ये भी हो सकता है कि डीमंस, डेविल्स, जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं वो आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करें। और वो जब ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो लोगों को ही कैप्चर करेंगे, लोगों की साइकोलॉजी को ही कैप्चर करेंगे, उन्हीं के थ्रू अटैक करवाएंगे। तो मुझे यहाँ ऐसा अभी फर्स्ट स्लिप से दिखा था। अब ये दूसरी स्लिप है। इस स्लिप में भी चौपाई है, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। इस चौपाई में माता पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए तप किया था। तो उनकी तप के आधार पे पूरी सृष्टि ने उनको भवानी के रूप से माना था। तो कहीं ना कहीं ये फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, फेमिनिन एनर्जी को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जो भी फेमिनिन एनर्जी में हैं, जो फीमेल वीडियो को देख रही हैं, आपने अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा तप किया है। तप करने का मतलब है कि उन्हें पाने के लिए जो जहाँ से आपको पता चला, ये तप, ये पूजन, ये मंत्र जप, जो कुछ आपको पता चला आपने सब किया है, बहुत तप किया है। और ये याद रखिएगा कि माता पार्वती ने अगर तप किया था तो उनको उनके शिव मिले भी थे। तो इसी तरीके का तप आपका है, इसी तरीके का आपने अपने पर्सन के लिए डिवोशन रखा है। आपको अपना पर्सन ही चाहिए, वही चाहिए, तो आपको मिलेगा भी। आपके तप की यहाँ सराहना की जा रही है। कर ही जाए तप अस जिए जानी। उन्होंने सोच लिया था कि मुझे बस अब तप करना है, मुझे अपने मेरे पर्सन को पाना है। तो यहाँ आपकी ये एनर्जी निकल के आई है कि आप इतने ज़्यादा तप में मतलब अपने पर्सन को पाने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ एक बात और आ रही है, ये फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप मेल हैं और आप अपनी फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो आपकी फीमेल पर्सन आपके लिए ऐसा कर रही है। वो आप भले ही सामने से नहीं समझ आ रहा हो, सामने से भले ही आप लोगों का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके लिए पूजा पाठ जो कुछ है वो सब कर रही है, आपके लिए तप कर रही है। ऐसी एनर्जी है। ये जो स्लिप है, ये जो चौपाई है, फेमिनिन एनर्जी की तपस्या को बता रही है। तो चाहे आप अपनी फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, चाहे आप खुद फीमेल हैं, तो ये आपके तप को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके तप को बता रही है कि आपने जो तप किया था, माता पार्वती ने तप किया था, तो उनको भवानी कहा गया था, सृष्टि में भवानी नाम से पहचानी गई थी। तो आप जो फेमिनिन एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। चाहे आप अपनी फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वो इतनी स्ट्रांग एनर्जी में, एक तरह से आदिशक्ति की एनर्जी में है, और आप खुद फीमेल हैं तो आप इस एनर्जी में हैं। नेक्स्ट स्लिप है, देखती हूँ इसमें क्या है आपके लिए। मुझे ये भी चौपाई ही फील हो रही है। देखती हूँ चौपाई ने क्या कहा है, क्या मैसेज दिया है। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कह होई। आपसे कहा जा रहा है कि भक्ति ना छोड़ें, डिवोशन ना छोड़ें, बहुत ध्यान रखें भक्ति का ध्यान रखने का मीनिंग है भक्ति का सही तरीका अपनाते रहें। भक्ति का सिर्फ
एक सही तरीका है कि ईश्वर से प्रेम करना। जो प्रेम दुनिया से किया जाता है, जो अटैचमेंट दुनिया से होता है, जो लगाव दुनिया से होता है, वो सिर्फ प्रेम कहलाता है। और यही प्रेम जब ईश्वर से हो जाता है तो भक्ति कहलाती है। तो आपको भक्ति करनी है, आपको ईश्वर से रिश्ता जोड़ना है, ईश्वर से रिश्ता जोड़ना है और रिश्ते में भावना जोड़नी है। आपने अगर ईश्वर को अपना पिता, माता, भाई, दोस्त कुछ भी माना है, फेमिनिन तो डिवाइन को ही, ईश्वर को ही अपना काउंटर पार्ट भी मान सकती हैं। हकीकत में हम ईश्वर के ही ट्विन हैं। इसीलिए इस चैनल का नाम है वी आर गॉड्स ट्विन, क्योंकि हम गॉड से निकले हैं तो हम गॉड के ट्विन हैं। तो आप अपनी भक्ति कंटिन्यू रखें और इसी तरीके से रखें। भक्ति का सिर्फ एक मीनिंग होता है, अगर आपने रिश्ता जोड़ा है, माता पिता भाई बहन कुछ भी, तो फिर ईश्वर, तो फिर वो रिश्ते में वो ईश्वर नहीं है, फिर आपके माता पिता हैं। और उनकी शक्ति पे कोई डाउट नहीं करना है। आप ये सोच रहे हैं कि हम अगर माता पिता मान लेंगे तो माता पिता में ईश्वर हो गए, ये डाउट नहीं करना है। आपने अगर ईश्वर को अपना माता पिता भाई बहन दोस्त कुछ भी माना है, मेरे ख्याल से आप दोस्त ही मान लीजिए। और सबसे बेस्ट ये होता है कि आपके पास जिस रिश्ते की कमी हो वो रिश्ता मान लीजिए, तो उससे लगाव ज़्यादा हो जाता है, फिर भक्ति ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई किसी रिश्ते की कमी है तो आप वही मान लीजिए। आप अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आप ईश्वर को अपना फ्रेंड ही मान लीजिए। और फिर ये मानिए कि मेरा जो फ्रेंड है वो सर्वशक्तिमान है। फिर ईश्वर वर्ड हटा दीजिए। मैं ईश्वर वर्ड हटाने के इसलिए कह रही हूँ कि ईश्वर के नाम पे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। जैसे कि आप और तुम, आप अपने दोस्तों से बात करोगे तो तुम करके और भी तू तड़ाक करके भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ भी अलगाव नहीं है, वहाँ सब एक जैसे, बिल्कुल एक जैसा, यानी बहुत अटैचमेंट है। वहाँ थोड़े से शब्द इधर उधर भी चलते हैं, वहाँ रेस्पेक्ट नहीं, वहाँ लव ज़्यादा है। ऐसे ही ईश्वर के लिए है। यहाँ पे आप ईश्वर नहीं, आप ये सोच सकते हो कि ईश्वर के अलावा आपने जो माना है, जो रिश्ता जोड़ा है, वो ईश्वर हैं। यानी आपके पिता सर्वशक्तिमान है, आपने माता माना है तो माता सर्वशक्तिमान है, आपने मित्र माना है तो मित्र सर्वशक्तिमान है। आप और तुम का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया कि तुम में क्लोजनेस ज़्यादा होती है, आप में रेस्पेक्ट होता है। रेस्पेक्ट भी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ जिससे आप फ्री होकर बात कर सकते हो वहाँ आप कहने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दिया ताकि आप ये समझ सकें कि मैं ईश्वर वर्ड हटाने को क्यों कह रही हूँ। जब आपने रिश्ता जोड़ लिया, अगर आपने अपना पिता मान लिया ईश्वर को, तो फिर वो पिता है। फिर पिता सर्वशक्तिमान है, तो मेरा पिता सर्वशक्तिमान है। इस प्राउड में, इस कॉन्फिडेंस में आपको रहना है कि मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, मेरा मित्र सर्वशक्तिमान है, इसमें रहना है। अगर आप कहेंगे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो ईश्वर तो है ही सर्वशक्तिमान, फिर आपके रिश्ते का क्या हुआ? आपको अपने रिश्ते में भावना भी तो लानी है। तो इसलिए मैं यहाँ कह रही हूँ आपसे कि आप ईश्वर से रिश्ता जोड़ें और रिश्ते में भावना जोड़ें। आप जो भी माने, ये माने मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, मेरी माता सर्वशक्तिमान है, मेरा भाई, मेरा मित्र, और आपने अगर अपना फ्रेंड ही मान लिया है, अपना काउंटर पार्ट ही मान लिया है, तो फिर वो तो सर्वशक्तिमान है ही। इस तरह से आप भक्ति करें, ये भक्ति का सही तरीका है। और इस चौपाई से, इस स्लिप से यही कहा जा रहा है कि आप भक्ति करना ना छोड़ें, क्योंकि इसमें कहा गया है भय जग विदित दक्ष गति सोई, कि सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की क्या गति हुई थी जब वो शंकर जी से विमुख हुए थे। शंकर जी के से विमुख होने का मीनिंग ये है कि जब आप यूनिवर्स से दूर जाते हैं, यूनिवर्स को वैल्यू नहीं देते हैं, यूनिवर्स ने ही हमें बनाया और यूनिवर्स को ही हम नहीं समझते हैं, तो फिर वही होता है जो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। तो उससे बचने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप भक्ति ही करते रहें। इससे पहली चौपाई में देखिए, टाइमिंग देखिए चौपाई की, इससे पहली चौपाई में कहा गया था कि आपके तप से, यानी माता पार्वती के तप से उनको भवानी कहा गया था। तो फेमिनिन एनर्जी इसी तरीके का तप कर रही है। तो यहाँ मुझे एक इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैस्कुलिन एनर्जी को भी गाइड किया जा रहा है कि तुम भी भक्ति करो। फेमिनिन एनर्जी के लिए तो निकल के आया ही था, फेमिनिन एनर्जी के लिए ये चौपाई आई गई थी कि फेमिनिन के तपबल पे उसको भवानी कहा गया था। अब मैस्कुलिन एनर्जी से कहा गया है कि तुम कब तक सोते रहोगे, जागो और भक्ति करो, क्योंकि माता पार्वती तप करती रही थी और भगवान शिव समाधि में रहे थे। समाधि में रहे थे मतलब एक तरह से मैं यहाँ कहूँगी कि जो अनअवेकन होते हैं डीएम, तो वो जागते हैं, तो उसी को अवेकनिंग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैस्कुलिन एनर्जी से कहा जा रहा है कि आप भक्ति करें, भक्ति का रास्ता अपनाएं, यही आपका सही तरीका है। और जो फेमिनिन अगर थोड़ा सा भी मिसगाइडेड हैं, अभी सही से भक्ति नहीं कर पा रही हैं, तो वो ज़रूर भक्ति करें। यहाँ बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप डिवोशन को ओबे करें, भक्ति ही करें। इसी में आपकी हर समस्या का समाधान है, आपकी हर समस्या का समाधान, हर दर्द का इलाज भक्ति है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो भक्ति ज़रूर करें, चाहे आप मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन। स्ट्रांगली मैस्कुलिन को ज़्यादा करनी है, क्योंकि उनका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं
बैलेंस नहीं होता है, वो लॉजिकल वर्क करते हैं, अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ ज़्यादा करते हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो कम कर पाते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द फेमिनिन। तो आप भक्ति करिए, भक्ति करके आप ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे। तो ईश्वर से कनेक्शन बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को करना है, लेकिन स्ट्रांगली मुझे ऐसा फील हो रहा है मैस्कुलिन से परसेंटेज कुछ ज़्यादा है, मैस्कुलिन से कुछ ज़्यादा फोर्सली कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट स्लिप जो थी इसमें चौपाई थी, निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन। इसमें कहा गया है कि रघुनंदन यानी राम जी के निकलने पे सारे निशाचर भाग गए थे। उन्होंने सारे निशाचरों का यहाँ अंत होने की बात कही है कि रघुनंदन के आने से सारे निशाचर की जो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिविटी खत्म होती है जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं। और इसमें जो हमारा ये टाइम चल रहा है, जो हम इस मॉडर्निटी में जी रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जा रहे हैं। तो इस समय में जिसको हम कलिकाल कहते हैं यानी कलयुग है, तो इस समय में हमें डिवोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डिवोशन की ज़रूरत इसीलिए ज़्यादा है कि डिवोशन बहुत कम है, बहुत कम डिवोशन है। क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में उनमें डिवोशन ज़्यादा था, कलयुग का तो है ही, ये कहा ही गया है कि इसमें निगेटिविटी का पावर ज़्यादा होगा। तो वो निगेटिविटी का पावर ज़्यादा है और निगेटिविटी का पावर इसमें कहा गया कि रघुनंदन जी के आने से ख़त्म होता है। तो आपको इस चौपाई से भी, इस चौपाई से भी आपको डिवोशन की ओर मोड़ा गया है। अब मैं कुछ चौपाइयाँ और ले लेती हूँ आपके लिए, और मैसेज देखती हूँ कि शायद कुछ और यूनिवर्स कहना चाहते हो। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो 4 चौपाइयाँ यूनिवर्स ने दी हैं उनमें यही है, आपके डिवोशन की सराहना भी की गई है। और डिवोशन को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो व्यूअर्स डिवोशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिवोशन की राह पे नहीं है, उनसे कहा जा रहा है कि आप प्रॉपर डिवोशन को फॉलो करें, ईश्वर से रिश्ता जोड़ें, रिश्ते में भावना जोड़ें, ये कहा जा रहा है। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरी विदु बाढ़ई जोई। इसका मीनिंग है कि अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनके जो गुण होते हैं, उनकी जो ऑरा होती है वो एक तरह से सागर के समान होती है, इतनी विशाल होती है कि दूर तक पहचानी जाती है, दूर तक लोग उससे हील हो जाते हैं। ऐसी ऑरा होती है, ऐसे गुण होते हैं, गुणों में ऐसी खुशबू होती है, ऐसा पावर होता है, ऐसी पॉजिटिविटी होती है डिवोशन करने वालों में। यहाँ सज्जन का मीनिंग डिवोटीज से है, क्योंकि पहले की चौपाइयाँ डिवोशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, आपको डिवोटी होने के लिए कह रही थी। और बाद में ये कह दिया गया कि जब आप डिवोटी होंगे तो आपका पावर ऐसा होगा कि लोग वो मानेंगे जो आप कहेंगे। इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो आपने कह दिया बस वही सब कुछ माना जाएगा, जो हमने कहा है वही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारी पॉजिटिविटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हम उनको बताते हैं उससे वो हील होते हैं, ये कहा जा रहा है आपसे। और देखती हूँ मैं और क्या है, 2 और लेती हूँ मैं, 2 चौपाइयाँ और लेती हूँ मैं। इसमें देखती हूँ क्या है इसमें। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद माही। इसमें कहा गया है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे पावर मिला हो और उसे घमंड ना आया हो। पावर मिलने पे घमंड आता ही है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि डिवोटी बन के रहोगे ना, अगर ये मानोगे कि हम ईश्वर के हैं, जो कुछ कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको देंगे। तो सब कुछ मिलता है आपको। जब आप डिवोशन की राह पे चलते हैं तो हमें सब मिलता है, लेकिन हम इतने अवेयर रहते हैं कि हमें फिर प्राउड नहीं होता, हम ईगो में नहीं आते कि हमें घमंड नहीं आता कि देखो हमें ये मिला है। फिर हमें पता होता है कि ये हमने जो डिवोशन किया है, डिवोशन की राह पे चले तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर की कृपा है, जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर हमें प्रमोशन दे रहे हैं तो वो कर रहे हैं, हमें लोगों में नाम और लोगों से रेस्पेक्ट दिला रहे हैं तो वो ईश्वर दिला रहे हैं। ये इस चीज़ की हमें जानकारी होती है, हम फील कर पाते हैं इस चीज़ को, और हम ईगोस्टिक होने से बच जाते हैं। इसलिए आपसे डिवोटी होने के लिए कहा जा रहा है। ये रीडिंग, ये चौपाइयाँ सब डिवोशन की ओर गई हैं। एक और मैं देख लेती हूँ, ये आया है दोहा। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलि अग खल अवगुण कथन, जे जलमल बग काग। इसमें ये कहा गया है कि समन अमित उत्पात सब, चाहे किसी भी तरीके की निगेटिविटी हो, किसी भी तरीके के कोई भी दुख दर्द हो, डिवोटी होने से। भरत कौन थे? भगवान राम के जो छोटे भाई थे,
वो भक्त थे, तो डिवोटी होने से आपकी सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कलयुग खल अवगुण कथन, कली का जितने भी अवगुण हैं, जितने भी कली काल में बुराइयां हैं, ते जलमल बग काग, बिल्कुल वो सब खत्म हो जाएंगी डिवोटी होने में। इस दोहा का मेन मैसेज यही है। एक्चुअल मीनिंग पे आप मत जाइएगा, क्योंकि एक्चुअल मीनिंग तो रामायण की ओर जाएगा, उस कथा की ओर जाएगा। हालांकि कथा से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन यहाँ जो मेन मैसेज है वो यही है कि आप डिवोटी बन के रहें, तो आप ये कलयुग में जो निगेटिविटीज़ है उससे बच के रह पाएंगे। निगेटिविटी हमें इन्फ्लुएंस करती है, तभी हम दुख दर्द में जाते हैं, तो उससे आप तभी बच पाएंगे जब आप डिवोशन को फॉलो करेंगे, आप ईश्वर से रिश्ता जोड़ेंगे, रिश्ते में भावना जोड़ेंगे, तब आप इस राह पे जा पाएंगे। तो ये तो चौपाइयों से मैंने देखा कि चौपाइयों से रीडिंग ये पूरी डिवोशन की ओर गई है। और आज मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो रीडिंग नहीं थी, ओनली वीडियो था। उसमें भी मुझे इंट्यूशन यही आया था कि मैं डिवोशन पे कुछ बोलूँ, तो वो डिवोशन पे मैंने रिकॉर्ड किया था, और आज की रीडिंग भी डिवोशन की ओर गई है। तो ये ईश्वर का कोई ना कोई मैसेज है, कोई सोल है जो धरती पर डिवोशन के लिए आई थी, ईश्वर को पाने आई थी, ईश्वर से रिश्ता जोड़ने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भटक गई। इसीलिए मुझे ये इंट्यूशन आया है कि मैंने आज जो रिकॉर्ड किया, ओनली वॉइस रिकॉर्डिंग की है, वो भी डिवोशन बेस्ड ही था, और ये रीडिंग भी मुझे डिवोशन की ओर जाती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं किन्हीं सोल को गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आप भक्ति करने आए थे, मुझसे रिश्ता जोड़ने आए थे, मीनिंग ईश्वर से रिश्ता जोड़ने आए थे, और आप भटक गए हो, तो आप सही ट्रैक पे आ जाओ और भक्ति करो। ये गाइडेंस देने के लिए ही ये रीडिंग दी गई है। मुझे ऐसा इंट्यूशन दिया गया है कि इस तरीके से रीडिंग करो, और ये चौपाइयाँ, डिवोशन वाली चौपाइयाँ दी गई हैं आपको। अब मैं कार्ड से भी देख लेती हूँ ये कार्ड से और क्या है, आपके लिए क्या और मैसेज आ रहे हैं। ये कार्ड इतने गिर गए हैं, ज़्यादा गिर गए हैं, इसलिए मैं इनमें से नहीं ले रही हूँ, मैं दूसरे कार्ड्स ले लेती हूँ। और क्या है आपकी एनर्जी में, क्या आपसे और कहा जा रहा है। ये तो मोड ऑफ गुडनेस, ये आप देख रहे हैं राधा जी और कान्हा जी साथ में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का भी कार्ड है, ये लव का भी कार्ड है। ये वो लव है जिसे ट्रू लव कहते हैं। यही अनकंडीशनल लव है, जो सही लव है। लव की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये लव है, और ये लव निकल के आया तो मेरा इंट्यूशन फिर डिवोशन की ओर जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल लव तो डिवोशन ही है। ईश्वर से जो लव किया जाता है वो फर्स्ट लव है, वही सबसे यानी लव कहते हैं प्रेम बंधन नहीं, प्रेम मुक्ति है। तो जो मुक्ति है ना, वो ईश्वर से प्रेम करने से ही मुक्ति मिलती है। और हम मटेरियल वर्ल्ड से अगर अटैचमेंट रखते हैं तो फिर ये प्रेम नहीं रह जाता, फिर ये ओनली बंधन हो जाता है। तो ये कार्ड आने का मीनिंग यही है कि आप वही प्रेम करो जिससे आप मुक्त हो, जो ट्विंस ने किया, जो राधा रानी और कान्हा जी ने एक दूसरे से किया। कभी दोनों ने एक दूसरे से ये नहीं चाहा कि जो मैं चाहता हूँ तुम वैसा करो। दोनों ने एक दूसरे को फ्री किया, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो, मुझे जो अच्छा लगे। और अच्छा क्या, दोनों ने अपने अपने फ़र्ज़ निभाए, अच्छा से वर्क नहीं किया दोनों ने। दोनों को क्या अच्छा लगता है, दोनों को अच्छे तो दोनों एक दूसरे को लगते थे। कान्हा जी को राधा जी से अच्छा कुछ नहीं लगता था, और राधा जी को कान्हा जी से अच्छा कुछ नहीं लगता था। दोनों की फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस वो दोनों एक दूसरे को ही थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो किया जो समाज की ज़रूरत थी, जो धरती की ज़रूरत थी, वो किया उन्होंने। और उसको करने में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। भले ही दोनों दूर रहे, अलग रहे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को साथ दिया। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप इस तरीके का लव करो। अपने पर्सन के बारे में आप ऐसा ही सोचो कि वो जहाँ है, वो जैसा कर रहा है, वो उसकी डेस्टिनी है, और मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरी डेस्टिनी है। कुछ ऐसी ही बातें जो आज मैंने रिकॉर्डिंग की थी, जो मुझे इंट्यूशन आए थे, जो डाउनलोडिंग्स हुई थी, वो कुछ इस तरीके की हुई थी, और रीडिंग भी उधर ही जाती हुई मुझे दिख रही है। तो ये किन्हीं सोल्स के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप ऐसा कुछ करें, आप डिवोशन की सही राह पकड़ें। आप धरती पे भक्ति करने आए थे और आप भटक गए हैं कहीं ना कहीं भक्ति की राह से। और मैं देखती हूँ और ले लेती हूँ कार्ड, और क्या है आपके लिए। एक और कार्ड है ये आपके लिए। इसमें कहा जा रहा है चेंजिंग बॉडीज़ का मीनिंग यही है कि आप फिर वही इंट्यूशन आ रहा है कि अपना कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए। आप अभी तक जो आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते थे कि पर्सन ने ऐसा किया वैसा किया, तो वो कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए। आप वो कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए। आप वो पर्सन आपको लेसन देने आया था, कि वो ये कहने आया था, देखो धरती पे प्यार के बदले में दर्द भी मिल सकता है। हर बार प्यार के बदले में प्यार ही नहीं मिलता, लेकिन जब दर्द मिलता है तो क्या करोगे। दर्द मिलता है तो इसका मीनिंग ये है कि लेसन सीखो और डिवोशन की राह पे जाओ, क्योंकि ईश्वर से जो प्यार मिलेगा, ईश्वर से जब प्यार करोगे ना, तो ईश्वर कभी प्यार में धोखा नहीं देता, वहाँ से हमें प्यार ही मिलता है। वो हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं उनको भी
इग्नोर कर देता है। वो उसकी नज़रों में ये होता है कि चलो तुम इधर आए, तुम सही दिशा में आए, अब चलो मैं मेरी तरफ लेके आऊँगा, तुम्हारी राह में जो भी मुश्किलें आएंगी मैं ख़त्म करूँगा, ऐसा ईश्वर कहते हैं। तो इस कार्ड से भी यही निकल के आया है कि आपको अपने पर्सन पे को ब्लेम नहीं करना है, अपने पर्सन को बस उसको थैंक बोलना है। वो आपको लेसन सिखा के गया है कि देखो तुम दुनिया में मत फंसो, दुनिया बनाने वाले के पीछे पड़ो, दुनिया बनाने वाले से दुनिया मत मांगो, दुनिया बनाने वाले से खुद दुनिया बनाने वाले को ही मांग लो, ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लो। मेन मीनिंग ये है। तो ये आपसे कहा जा रहा है। इसका बॉटम ऑफ द डेक में देखती हूँ। इसका बॉटम ऑफ द डेक है बियॉन्ड स्क्रिप्चर, यानी अब आप नई शुरुआत कर दो। जो आपके रिश्ते में हो चुका वो हो चुका, आप परेशान मत हो। जो होना होगा वो होगा, जो डेस्टाइन होगा, जो आपका कार्मिक अकाउंट होगा उस हिसाब से आपके रिश्ते में होगा। ये आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ये एक्सेप्ट करने के बाद आप डिवोशन की राह पे चल पड़ो। आप ईश्वर को पाने की राह पे चल पड़ो। आप दुनिया में धरती पे ईश्वर को पाने आए थे, आप ये करने आए थे और आप भटक गए हो। और वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में इसीलिए लाया गया था ताकि आपको ये ट्रिगर दिया जाए, आपको पेन दिया जाए, तो आपको ये समझ आए कि दुनिया में पेन मिलता है। तो मुझे अब दुनिया को पाने की चाहत नहीं करनी है, मुझे ईश्वर को पाने की चाहत करनी है। इसलिए वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में लाया गया था, आपके कार्मिक अकाउंट की वजह से और आपको ये लेसन देने की वजह से। अब आपको ये लेसन लर्न कर लेना चाहिए और डिवोशन की राह पे चले जाना चाहिए। और देखती हूँ मैं दूसरे डेक से और क्या है आपके लिए। कार्ड आज स्लिप बहुत हो रहे हैं, कुछ एनर्जी है, शायद डिवोशन के लिए ये रीडिंग है, इसलिए जब डिवोशन के लिए रीडिंग आएगी तो कार्ड तो स्लिप होंगे ही, उन्हें तो अच्छा लगेगा ही, वो तो पहले से पहले आएंगे ही। परशुराम जी आए हैं, भगवान परशुराम या संत परशुराम या ऋषि परशुराम, कुछ भी हम बोले। परशुराम जी का मीनिंग है कि आप अपनी भक्ति की राह पे इतनी दृढ़ता से चलें, इतनी मजबूती से चलें। और ये मजबूती तभी आएगी जब आप ईश्वर से रिश्ता जोड़ेंगे, रिश्ते में भावना जोड़ेंगे, तब ये मजबूती आएगी। इस स्ट्रांगनेस को आपको फॉलो करना होगा, इतनी मजबूती आपको अपनानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे भक्ति में हम कैसे इतने मजबूत हो जाएं। अगर आप नहीं हो सकते तो आप ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे दिल में सिर्फ प्रायोरिटी में आप ही रहो, कुछ ऐसी कृपा करो, ऐसा कुछ कर दो जिससे मैं सिर्फ आपको ही चाहूँ। ऐसा आप कर लीजिए तो आपकी भक्ति स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी भक्ति को कोई भी नेगेटिव एंटिटी उस पर अटैक नहीं कर पाएगी। और देखती हूँ इस डेक से और क्या है आपके लिए। देखती हूँ माता सीता की तपस्याएं आई हैं, तो परीक्षाएं आई हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि परीक्षाएं आप दे चुके हो, अब आप सही राह पे आ जाओ। सही राह का मीनिंग है डिवोशन। आप डिवोशन की राह पे आ जाओ। ये सब जो कुछ था, आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया था, वो सब आपकी परीक्षाएं थी, आपको परीक्षाएं देनी थी, ये आपके लिए डेस्टाइन था। अब आप भक्ति की राह पर चलो। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने पर्सन को भूल जाओ, उसे अवॉइड करो, ये सब नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि ये सब तो खुद ब खुद हो जाएंगे जब आप भक्ति की राह पे चलोगे। भक्ति की राह में वो आनंद है, ईश्वर के प्रेम में ऐसा आनंद है कि आपको समझ आ जाएगा कि धरती पे ऐसा आनंद है ही नहीं। जब हम जब कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं, कोई चीज़ मान लीजिए या कोई डिश मान लीजिए हम खाते हैं या उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन उससे बेस्ट जब चीज़ मिलती है तब हमारा जो हमने पहले यूज़ की है चीज़ या पहले हमने जो डिश खाई है, फिर वो हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती। तो सेम पैटर्न भक्ति में होता है। जब हम संसार के अटैचमेंट से थोड़ा सा रिलीफ पाते हैं, और रिलीफ पाने की ज़रूरत नहीं है। आप भक्ति करेंगे, ईश्वर से रिश्ता जोड़ेंगे, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि अरे धरती पे यानी लोगों से अटैचमेंट में मुझे क्या हासिल हुआ, सिर्फ पेन हासिल हुआ। लेकिन ईश्वर से रिश्ता जोड़ा तो ये पेन रिलीफ हुआ, रिलीज़ हुआ, ये पेन ये आप फील कर पाएंगे। यही आपसे कहा जा रहा है कि डिवोशन की राह पे चलो, तुम्हें ये सब कुछ दिया जा रहा है। तुम्हारी परीक्षाएं अब खत्म हो चुकी हैं और जो कुछ थोड़ी बची हैं वो जल्दी खत्म होंगी, लेकिन भक्ति की राह पर चलो। और भक्ति की राह पे चलते हुए ये मत सोचो कि हे ईश्वर तुम जो परीक्षाएं लोगे हम देंगे, क्योंकि ईश्वर की दी हुई परीक्षाएं हम कभी पास नहीं कर सकते। ये हमें मान लेना चाहिए, ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी हमारे सामने जो भी परीक्षाएँ आएंगी वो परीक्षाएं हम पास कर पाएंगे। वो इसलिए पास कर पाएंगे कि ईश्वर तो जानते हैं कि जब ये पहले ही बोल चुकी है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वो तुम्हारी ली हुई परीक्षा मैं पास नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो दुनिया की परीक्षा नहीं पास कर पाता हूँ, तो तुम्हारी क्या कर पाऊंगा। तो जब ये ऐसे सरेंडर है तो फिर इसकी परीक्षा क्या लेनी, और जब लेनी है तो वो रिजल्ट तो मुझे ही देना होगा। तो इस तरीके से आपको ये नहीं सोचना है कि आप जो परीक्षा लोगे मैं दूंगा या दूंगी, कि हे ईश्वर तुम्हारी परीक्षा में हम पास नहीं हो सकते, तुम परीक्षा लोगे तो रिजल्ट भी रिजल्ट तुम्हें ही देना है और आंसर शीट भी तुम ही लिखोगे। इस तरीके से आपको डिवोशन की राह पे आगे बढ़ना है। और इस डेस्क का
बॉटम कार्ड था मत्स्य से। मत्स्य मीन्स इमोशंस, यानी फुल ऑफ इमोशन, यानी जिससे, यानी फिश पानी से अलग होकर जिंदा नहीं रह सकती। यही भक्ति आपको करनी है और आप ऐसे भक्त हो। आपका बॉटम ऑफ द डेक ये आया है, इट मीन्स आप ऐसे भक्त हो, आपकी सोल ऐसी ही है। आपकी सोल की डिमांड ओनली 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 यूनिवर्स है, ईश्वर है। लेकिन मैट्रिक्स की लेयर जो है ना, मैट्रिक्स की लेयर ने आपको मिसगाइड किया हुआ है। मैट्रिक्स की लेयर ने आपको ईश्वर की ओर जाने नहीं दिया है। अब तक आपको आपके पर्सन में उलझा के रखा है। तो यहाँ ये पूरी रीडिंग डिवोशन की ओर गई है। आपको भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है। भक्ति करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि तुम यही करने आए थे, तुम्हारा रास्ता यही था। अब मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जो सोल स्पेशली अपने पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रही हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल भी पर्सन की ओर नहीं गई है। पर्सन के लिए सिर्फ इतना कहा गया है कि वो पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए लाया गया था ताकि उससे तुम्हें पेन मिले और तुम फिर ये डिसाइड करो कि मुझे अब दोबारा किसी सोल को ये मौका नहीं देना है कि मुझे ये पेन दे, ना किसी दूसरी सोल को, ना खुद इस सोल को दूसरा मौका अपने को पेन देने का नहीं देना है। क्योंकि मुझे तो अब ईश्वर को पाना है। बहुत मैंने दर्द सह लिया, अब मुझे ईश्वर को पाना है। ईश्वर मुझे मिलेंगे। ईश्वर का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। वही प्रेम कभी धोखा नहीं देता। ईश्वर कभी धोखा नहीं देते। उनका प्रेम, उनका लव स्टेबल लव है। ये आपको सीखना है और आप ऐसा ही सीखने आए थे। बस इतना है इस रीडिंग का। और ये आपको जो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि मेरा पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनके लिए ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें पर्सन का आना कुछ नहीं है। इसमें केवल इतना बताया गया है कि पर्सन तुम्हें ये लेसन देने आया था, ये लेसन सीखो। तो ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जो हकीकत में भक्ति करने आए थे, ईश्वर को पाने आए थे, बट मैट्रिक्स के लेयर्स जो थी वो हट नहीं रही थी, तो उनको गाइडेंस दिया गया है। अब आप यहाँ अपनी एनर्जी को रेजोनेट कीजिएगा। अगर आपको ये फील हो रहा है ये रीडिंग सुनते सुनते कि हाँ मैं कहाँ भटक गया था, कहाँ भटक गई थी, पर्सन तो मुझे ये लेसन देने आया था, मुझे सीख लेना चाहिए था ये लेसन। अगर आपको आपकी सोल में ये बातें आ रही हैं, ये भी आ रहा है कि अरे अब तक नहीं सीखा, कोई बात नहीं, अब सीख लिया, अब मुझे भक्ति की राह पे जाना है। हाँ ये तो सच है ना कि ईश्वर ने हमें बनाया, तो ईश्वर का प्रेम ही तो ऐसा प्रेम है जो कभी छूटता नहीं है। एक बार ईश्वर हाथ पकड़ता है तो कभी छोड़ता नहीं है। अगर ये सब आपको आ रहा है इंट्यूशन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग लवर्स के लिए नहीं आई है। लव का एंगल यहाँ बदल गया है। लव थोड़ा हाई लेवल का हो गया, थोड़ा क्या बहुत हाई लेवल का। ऐसा लव हुआ है जो ईश्वर को पाता है, यानी भक्ति हो गई है। यहाँ पे दुनिया का अटैचमेंट कन्वर्ट होके भक्ति हुई है। तो जो भक्ति की राह पे चलने आई है सोल, उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। यहाँ पर्सन का आने का कोई मीनिंग नहीं है। पर्सन आपको लेसन देके अपनी ड्यूटी अदा करके गया है। वो आप भक्ति कीजिए, इसी से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। ये रीडिंग भक्ति को प्रमोट कर रही है। प्लीज़ आप ईश्वर से रिश्ता जोड़ें, रिश्ते में भक्ति जोड़ें। गॉड भक्ति मीन्स भावना जोड़े, ईश्वर से रिश्ता जोड़ें और रिश्ते में भावना जोड़ें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।